केवल एमएलए बनना मेरा मकसद नहीं है। मैं ऐसी पार्टी से एमएलए बनना चाहता हूं जिससे मेरी विचारधारा मेल खाती हो। बीजेपी से मेरा टेम्परामेंट नहीं मिलता। बीजेपी पार्टी का जो सिस्टम है वो मुझे रास नहीं आता। बरवाला के इतिहास को देखें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक आध चुनाव छोड़ दें, बाकी मोस्टली चुनाव में देखा गया है कि बाहर का जो कहीं न कहीं उम्मीदवार होता है वो बरवाला पे लाकर थोपा जाता है। क्या करीब 2 लाख लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जिसको पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए? लोग सब जानते हैं भाई। लोगों को वो क्या करनी, घी गालिड़ा तो अंधेरे में भी दिखिए। लोग ये कहते हैं कि भी इसके काम तो खुद के अपने करवा लेता है, कॉलोनियों के हैं या दूसरे कोई काम हो, और जब हमारी बारी आती है तो कहता है मेरी सुनाई नहीं होती। दो ही चीज होती है लोकतंत्र के अंदर, या तो आप सरकार के साथ मिल करके, जिस सरकार में सत्ता में आप शामिल हैं उनके साथ मिल करके लोगों के काम करवाओ, चाहे विकास की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, दूसरे और काम हो वो करवाओ। अगर आपकी सुनाई नहीं होती तो आप इस्तीफा दे करके और सड़क पर लोगों के बीच में आकर खड़े हो जाओ। आपने जिनका आज तक साथ दिया, 2000 की बात करें, जेपी विधायक बने बरवाला से। 2004-5 की बात करें, उनके भाई रणधीर सिंह धीरा वो विधायक बने। 2009 की बात करें, रामनिवास घोडेला। 2014 की बात करें, वेद नारंग। और 2019 की बात करें, जोगीराम सिंह हाग। तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा थे, उनको तो गायब भी कर दिया था ना? जो मैंने ओथ में आज तक किसी ने नहीं कहा जो शब्द मैंने कहे। मैंने ये शब्द कहे थे कि मैं ओथ लेता हूं और कि जिला परिषद से मैं एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और मैं भ्रष्टाचार करूं तो मैं गाय का मांस खाने के बराबर काम करूं। मैंने इतने सख्त शब्द। समय-समय पे अपने पाले बदले। कभी कुमारी सैलजा के एक धड़े में चले गए, कभी रणदीप सुरजेवाला के धड़े में चले गए, उनके कार्यक्रम भी करवाए। और आजकल जो आप हैं, वो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है। तो ये जो गुटबाजी है, ये जो खेमेबाजी है, आखिर राजेंद्र सूरा को भी परेशान कर दिया इस गुटबाजी ने। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मेरे फोन नहीं उठाता, मुख्यमंत्री मेरे फोन नहीं उठाता, डीसी मेरे फोन नहीं उठाता। जब एक बात बताओ, जो आदमी खुद की रजिस्ट्री के लिए लाइन में खड़ा होगा कि तहसीलदार मेरी बात नहीं सुनता, ये चुने हुए प्रतिनिधि का काम नहीं होता। 2024 में भी अगर कोई लेफ्ट राइट हो जाता है, साफ शब्दों में बोलूं, अगर टिकट वाली बात नहीं बनती है, टिकट कट जाती है, तो डॉक्टर राजेंद्र सूरा क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार को मैं सहन नहीं करूंगा और मैं आगे भी नहीं करूंगा। भाई मैं जब तो चेयरमैन था और भगवान ने मौका दे दिया विधानसभा का और जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये वादा करता हूं कि बरवाड़ा तहसील के अंदर तो भाई भ्रष्टाचार रहने नहीं दूंगा। जो कर्मचारी होगा मन्नत चाहिए उसको न्यू कहना पड़ा, भाई तू 50,000 भी महीने के मेरे पे ले लिए, लेकिन लोगों से भ्रष्टाचार में सहन नहीं करूंगा। राजेंद्र सूरा के पास बरवाड़ा के लिए क्या प्लान है? जो अभी थोड़ी देर आप पहले बता रहे थे ना, विपक्षियों को दमा हो गया, वहां पे दीवारें हिल गई, दरारें आ गई, ये हालात है कि भाई राजेंद्र सूरा बरवाला की जो है वो सूरत बदल देंगे। क्या प्लान आपके पास? नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आज हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, हिसार जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन, और अगर हम छात्र राजनीति की बात करें तो दबंग नेता। और इसी कड़ी में एक बात और बोल देता हूं, जेपी का नाम आप सबने सुना होगा। जेपी को जेपी बनाने वालों में अहम किरदार जिनका रहा है और बरवाड़ा हलके से हैं राजेंद्र सूरा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। आप सबका, जितने साथी हमारे आपका चैनल देख रहे हैं उन सबको मेरी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सूरा साहब, हमारा जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो संभावित उम्मीदवार हैं या जितने भी नेता हैं वो अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, अपनी नींव पक्की कर रहे हैं कि आखिर कैसे जीता जाए, किसकी सरकार बने। हालांकि सभी पार्टियां दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, और कहने की सबका ये राइट भी है, अधिकार भी है। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर टिकट कौन लेके आए, टिकट किसको मिले, उसको लेकर भी आपको पता है काफी कसा रसाकसी रहती है कि आखिर किसको टिकट मिले। तो बरवाला का जहां तक सवाल है, मैं पहला ही सवाल जो आपसे करना चाहूंगा, अगर बरवाला के इतिहास को देखें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक आध चुनाव छोड़ दें, बाकी मोस्टली चुनाव में देखा गया है कि बाहर का जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार होता है वो बरवाला पे लाकर थोपा जाता है। क्या करीब 2 लाख लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जिसको पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने जो है ना ग्राउंड रियलिटी को देखा है। आज गांव में जब मैं जाता हूँ,
हर जगह एक ही बात होती है कि वह हमारे 2 लाख वोटर में से क्या कोई आदमी काबिल नहीं है जिसको कोई भी पार्टी टिकट दे। ये एक आज हमारे हल्के के बरवाड़ा के अंदर बर्निंग इशू है और ये बात सत्य भी है। इससे हमारे हल्के को नुकसान भी हुआ है क्योंकि जो आदमी जहाँ से संबंध रखता है वो उधर ज्यादा ध्यान देता है और हल्के की तरफ कम ध्यान दे पाता है। और लगातार अब तो 2-3 बार ऐसा हो गया है जिसमें हल्का बरवाड़ा से बाहर के उम्मीदवार चुनाव जीते तो वहां से हमारे साथियों को युवाओं को रोजगार मिलने में भी और हल्के के विकास में भी हमें बाधा नजर आई। तो अब पूरा हल्का एक ही मांग करता है कि वे चुनाव में सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वह हल्का बरवाड़ा के किसी भी साथी को टिकट दें, हल्का बरवाड़ा की जनता उसका साथ देगी। यानी कि कोई बाहरी कोई पैराशूट उम्मीदवार ना हो, स्थानीय हो, हल्के का हो। स्थानीय हो, लोगों की सेवा करने वाला स्थानीय उम्मीदवार हो, जो लोगों में आता जाता रहता हो, लोगों का सेवादार रहा हो, जिसको लोग जानते हो। मतलब किसी को भी दे दें, किसी भी साथी को 36 बिरादरी में। तो हल्के के लोगों का ऐसा मानना है। मैं कल भी गया था, ढाणी प्रेम नगर में गया था, मैं परसों 4-5 गांव में गया था। सभी गांव में मेरे से यही सवाल करते हैं। मैंने कहा भाई ये तो बात आपकी वाजिब है। वो मैंने जब ये पूछा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई 10 किलोमीटर आगे का है, कोई 10 किलोमीटर पीछे का है, हम सब हैं तो हिसार जिला के ही, और जब बाहर के भी हैं, छोटा सा हरियाणा है, इस बात में क्या फर्क पड़ता है। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप गहराई से सोचो, जब जब भी यहाँ बाहर के उम्मीदवार रहे हैं तो यहाँ विकास में बाधा आई है। तो इसलिए हमारी मांग है, लोगों की मांग है ये कि वह हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए ताकि हमारे को उसे जाने आने में और में कोई असुविधा ना हो और लोग हमारा काम हो और हमारी सूद ले। अब बरवाड़ा का कोई हालात थोड़ी है। अब बरवाड़ा के लोगों को बेचारों को दमा हो गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज की व्यवस्था खराब है, नीचे से पानी लीक होकर के बरवाड़ा जो मेन रोड है उसके दोनों साइड के मकानों में दरार आ गई है। मतलब लोगों के नाक में दम कर दिया। अब ये वो लोग कहते हैं, इस बात को भारी उम्मीदवार से जोड़ के देख रहे हैं कि अगर हमारे हल्के का होता तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता। इसलिए लोग चाहते हैं कि हल्के का उम्मीदवार हो। अगर टिकटों की बात करें, बरवाड़ा पे डीपली बात करूंगा मुद्दों को लेके। टिकटों की अगर बात करें, क्योंकि वैसे तो पार्टी हाईकमान का काम है, वो सर्वे भी करा रही, लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। फिलहाल कांग्रेस की बात करें, पूर्व विधायक रहे रामदास घोड़ेला, एक बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर जहां भी रैलियां होती वहां जाते हैं, आप भी होते हो। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, क्योंकि देखो जिसको राजनीतिक कीड़ा है ना, जिसको ख्वाब विधायक बनना है, चंडीगढ़ में जाके बोलना है, हालांकि वो कितना बोलते कितना कम वो बाद की बातें हैं, लेकिन बहुत सारे इस कतार में हैं। राजिंदर सूरा को ही कांग्रेस की टिकट क्यों मिले? देखो, मैं हर जो दूसरे लोग मांग रहे टिकट, मेरा उनसे एक डिफरेंट सोचना है। मैंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरे पास बीजेपी की ऑफर आई थी कि भाई हमने सर्वे कराया है और आप हमारी टिकट पे चुनाव लड़ लो, आप चुनाव जीत जाओगे। मेरा जवाब ये था कि मैं जिस आदमी ने मेरे को ऑफर दी मैंने उसका धन्यवाद किया और साथ में मैंने ये कहा कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे इसके लायक समझा, लेकिन केवल एमएलए बनना मेरा मकसद नहीं है। मैं ऐसी पार्टी से एमएलए बनना चाहता हूं जिससे मेरी विचारधारा मेल खाती हो। बीजेपी से मेरा टेम्परामेंट नहीं मिलता। बीजेपी पार्टी का जो सिस्टम है वो मुझे रास नहीं आता। उसके कारण है क्योंकि बीजेपी पार्टी की जो नींव है वो किसान और मजदूर के खिलाफ दिमाग की नींव रखी गई है। उनका दिमाग किसान और मजदूर के खिलाफ सोचता है और मेरी सोच किसान और मजदूर, छोटे दुकानदार, गरीब आदमी के हक में सोचने का मेरी सोच रहती है। तो मेरे विचारधारा के मुताबिक मुझे कांग्रेस सूट करती है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने पीछे 10 साल शासन रहा, आपने देखा सभी वर्गों को साथ लेकर के चले और हर वर्ग के लिए विकास के काम किए, चाहे रोजगार की बात थी चाहे विकास की बात थी। उन्होंने 36 बिरादरी के साथ सेम व्यवहार किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई व्यापारियों के साथ अलग कर लिया, कर्मचारियों की मांगे ना माननी हो, या जो किसान है वो धरना प्रदर्शन कर उनकी सुनाई ना करी हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में तो एक आदमी भी अगर कहीं बैठ जाता था धरने पे तो उससे भी पूछा जाता था कि आपको तकलीफ क्या है। कई बार क्या होता है कि मांगे पूरी नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो लोग सत्ता में हैं उनका फर्ज बनता है कि कोई आदमी अपनी मांग के लिए बैठा है तो उसकी पूछ करके और समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब भाजपा की सरकार है, अब बात करते हो एक आदमी की, लाखों लाखों आदमी बैठे रहे, 13 महीने बैठे रहे। किसान आंदोलन का उदाहरण आपके सामने है।
13 महीने के बाद भी किसान प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया और एक तानाशाही तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम तीन काले कानून वापस लेते हैं। तो ये लोग तो तानाशाही लोग हैं। सारे इनके जो दिमाग है ये तानाशाह दिमाग है। इनका जोड़ने का दिमाग नहीं है, इनका तोड़ने का दिमाग है। सूर्या साहब, आपने किसानों का जिक्र किया। हालांकि राकेश टिकैत की बहुत बड़ी भूमिका थी और राकेश टिकैत के परिवार के साथ आपके पारिवारिक संबंध है और आपके दोस्त हैं। अब बात बरवाला की, क्योंकि बरवाला के हालात आपने बताए। अगर सरकार, मौजूदा सरकार की बात करें, गठबंधन सरकार चल रही है और जेजेपी कोटे से वहां विधायक है जोगीराम सिहाग। और अगर सिहाग की बात करें तो छठे सिहाग विधायक है। 5 इकलौते तो चौटाला गांव से ही हैं और छठे सिहाग ये हैं। हालांकि ये गांव इनका सिसाए है, लेकिन आपके यहाँ से विधायक है। ये तो कह रहे कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है और कहीं ना कहीं किस तरीके से विकास को ज्यादा गति जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सीटिंग एमएलए जो हैं उनकी पार्टी का तो ये भी दावा, ना कि दावा आप लोग भी करते हो, सभी पार्टियां करती है, कि जो उप मुख्यमंत्री है उससे नाम के आगे से उप हटाना है और हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप बात करते हो जोगीराम सिहाग की, आप कह रहे हो इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो लोगों के बीच में तलवंडी का जब मामला आया सड़क का, उन्होंने पब्लिकली कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मेरे फोन नहीं उठाता, मुख्यमंत्री मेरे फोन नहीं उठाता, डीसी मेरे फोन नहीं उठाता। जब एक बात बताओ, जो आदमी खुद की रजिस्ट्री के लिए लाइन में खड़ा होगा कि तहसीलदार मेरी बात नहीं सुनता, ये चुने हुए प्रतिनिधि का काम नहीं होता। ये तो अच्छी बात है कि आप लाइन में खड़े होकर अपना काम कराओ, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन इतनी कमजोरी नहीं दिखाने के वे आप ग्रीवेंसेस कमेटी में मंत्री जो यहाँ के इंचार्ज हो उनके पास शिकायत लेके जाओ कि तहसीलदार मेरी रजिस्ट्री नहीं करता। ये तो अच्छी बात नहीं है। आप 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, लाइन में खड़े होकर काम करवाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शासन और प्रशासन का ये कह देना कि मेरी सुनाई नहीं है, तो भाई सड़क पे आज इस्तीफा दे दे। तेरी सुनाई नहीं है तो लोगों ने तो तू बनाना था, मैंडेट तेरे हक में दे दिया, तेरे को चुनाव जितवा दिया। अब तो पब्लिक क्या करेगी उसमें? अब तो तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए ना काम करवाने की। तहसीलदार क्यों नहीं मानता ये तो तू पूछ। मैं इस बात को अच्छी नहीं मानता कि भाई आदमी अपने आप को ज्यादा, वो कहते हैं ना, डेढ़ सियाना समझ के पब्लिक में ये मैसेज देना चाहो कि इसकी चलती नहीं। लोग सब जानते हैं भाई, लोगों को वो क्या करनी, घी गालड़ा तो अंधेरे में भी दिख जाए। लोग ये कहते हैं कि भी इसके काम तो खुद के तो अपने करवा लेता है, कॉलोनियों के हैं या दूसरे कोई काम हो, और जब हमारी बारी आती है तो कहता है मेरी सुनाई नहीं होती। दो ही चीज होती है लोकतंत्र के अंदर, या तो आप सरकार के साथ मिलकर के, जिस सरकार में सत्ता में आप शामिल हैं उनके साथ मिलकर के लोगों के काम करवाओ, चाहे विकास की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, दूसरे और काम हो वो करवाओ। अगर आपकी सुनाई नहीं होती तो आप इस्तीफा दे करके और सड़क पर लोगों के बीच में आकर खड़े हो जाओ कि मेरी जनता के बीच में आ गया। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है लोकतंत्र के अंदर, तो जनता बड़ी अदालत है। तो आप उस अदालत के अंदर चले जाओ जिसने आपको पावर दी है। अगर आप उनके काम नहीं करते और आपकी शासन में सुनाई नहीं है, आपका उप मुख्यमंत्री आपकी नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री नहीं सुनता, तो उसका तरीका लोकतंत्र में तो यही बनता है कि आप इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाके अपनी बात रखो। ये था जनता का लोकतंत्र। अभी कांग्रेस के लोकतंत्र पे आ जाते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि राजेंद्र सूरा का समय समय पे हृदय परिवर्तन होता रहता है। हम शुरुआती दौर की बात करें, आप जेपी के साथ रहे और जेपी की जिस तरह की राजनीति है वो आपके जो चाहने वाले आपको जानते हैं उनको अच्छे से पता है। 2005 का इशू, आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं दी, जबकि वो यहाँ से सांसद थे। सांसद कैसे बने, क्या मेहनत की, वो सब आपकी उसमें मेहनत थी, आप अहम रोल था आपका। उन्होंने अपने भाई को टिकट दिला दी, फिर आप नाराज हो गए। उसके बाद की अगर अब बात करें, समय समय पे अपने पाले बदले, कभी कुमारी सैलजा के एक धड़े में चले गए, कभी रणदीप सुरजेवाला के धड़े में चले गए, उनके कार्यक्रम भी करवाए। और आजकल जो आप हैं वो लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में है। तो ये जो गुटबाजी है, ये जो खेमेबाजी है, आखिर राजेंद्र सूरा को भी परेशान कर दिया इस गुटबाजी ने। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है। हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जिसके भी प्रोग्राम कराए हमने कांग्रेस के प्रोग्राम कराए, कांग्रेस से बाहर प्रोग्राम नहीं कराए। और कांग्रेस के नेता हैं, सम्मानित नेता है, कुमारी सैलजा भी सम्मानित नेता है, रणदीप सुरजेवाला भी सम्मानित नेता है, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी, ये सीनियर लीडर हैं सभी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, हमारा तो पार्टी के ही तो हमारे सीनियर लीडर हैं। या तो होगा हमने किसी दूसरी पार्टी के कार्यक्रम कराए हो तब तो आप हृदय परिवर्तन की बात करें। हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही है। आप एक बात देखो ना, जब मुझे इंडिपेंडेंट मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे टिकट दी जा रही थी बीजेपी, मैंने टिकट के लिए मना कर दिया। सवाल तो यही है ना, वो बीजेपी दे रही थी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं।
2014 में पहले तो 5 में अनदेखी की, 4-5 में, फिर 2014 में की, 19 में की, और अब आप कितना भरोसा मानते हैं कि 24 में सब ठीक रहेगा मामला? इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि अनदेखी हुई और बार बार अनदेखी हुई, लेकिन आप हमारी भी हिम्मत देखो ना। अनदेखी होने के बाद भी हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। कोई बात नहीं, ये तो समय होता है, कभी किसी का आ गया, कभी किसी का आ गया, लेकिन हमारी विचारधारा, जो मेरी विचारधारा है, मेरी कांग्रेस के साथ मेल खाती है। कई बार हो सकता है मेरी किस्मत में विधानसभा में पहुंचना ना लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं तो एक बात कह सकता हूं कि जितने उम्मीदवार टिकट आज मांग रहे हैं या 2014 में मांग रहे थे या जो बने, मैं तो ये कह सकता हूं जनता में मेरे प्रति विश्वास इन सबसे ज्यादा है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आज मैं गांव में जब जाता हूं तो सभी 36 बिरादरी के साथी एक ही बात कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब तने बहुत टाइम हो गया, इब का तेरा साथ देवांगे तो टिकट लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे ही मुझे कांग्रेस की टिकट मिलेगी मैं दिल्ली से टिकट लेकर चलूंगा और चुनाव, आप समझो कि उसी दिन, पहले दिन चुनाव जीत जाऊंगा। लोगों ने कहा, भाई राजेंद्र, इस बार तू टिकट लिया, हम तेरा साथ देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि साथ दे देंगे, बात तो जिनको टिकट देना है उनकी साथ देने की है ना। जिन्होंने, आपने जिनका आज तक साथ दिया, 2000 की बात करें, जेपी विधायक बने बरवाला से। 2004-5 की बात करें, उनके भाई रणधीर सिंह धीरा वो विधायक बने। 2009 की बात करें, रामनिवास घोडेला। 2014 की बात करें, वेद नारंग। और 2019 की बात करें, जोगीराम सिहाग। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर राजेंद्र सूरा थे, उनको तो गायब भी कर दिया था ना। देखो, राजनीति में एक सिस्टम होता है भाई, जिसको किस्मत में लिखी है सारे एमएलए बन लिए। आप टिकट के हिसाब से तो मुझे गायब कर दिया गया, लेकिन जनता में मैं गायब नहीं हुआ। जनता में आज भी मैं, आप जैसे चाहे रणधीर सिंह की बात हो, चाहे वेद नारंग की बात हो, जोगीराम की बात हो, या रामनिवास घोडेला की बात हो, इन सब से आज भी मैं ऊपर हूँ। जनता में मेरे प्रति प्यार बहुत है, मेरे प्रति बहुत विश्वास व्यक्त करते हैं साथी मेरे। और सबसे खास बात जो मेरी रही है, 36 बिरादरी के लोग मेरे साथी हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ वर्कर मीटिंग हुई, सब लोगों ने देखा। हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी 3 साढ़े 3 घंटे लेट आए, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जैसे रैली होती है ना हल्का सत्र की, वर्कर मीटिंग में वो स्थिति थी। और ऐसे ही जिस दिन 20 तारीख को हमारी महारैली हुई विपक्ष आपके समक्ष, हजारों हजारों साथी, जिस गांव में 4 बस भेजी, एक बस और दे दो, गांव में जो जीप थी वो कर लाए, और गाड़ियां थी वो कर लाए, 3 व्हीलर पाए तो 3 व्हीलर कर लाए। यानी कि इतना भारी जोश था लोगों में हुड्डा साहब के प्रति, दीपेंद्र के प्रति, और हमारे उदयभान जी के प्रति। सबको इतना मतलब जोश था कि मेरे बरवाड़ा हल्के से, और खास तौर से जो मैंने मैंने मेरे मेरे निमंत्रण पे आए, हजारों हजारों साथी आए। आप ये देखो, मेरी मेरी 80 तो बसें थी, और ये क्रूजर जीप जो बड़ी लंबे वाली होती है, वो जीप, पर्सनल सवारी, 3 व्हीलर, मोटरसाइकिल, यानी कि लगभग 5,000 से ऊपर तो केवल मेरे मेरे साथी आए थे। और उनका दीपेंद्र हुड्डा जी के, सांसद जी के प्रति प्यार है उनको, और वो सारे मांग करते हैं कि हुड्डा साहब को बुलाओ, दीपेंद्र जी को बुलाओ प्रोग्राम में। और जब कभी भी अब कार्यक्रम शुरू करेंगे, आप देख लेना, बरवाड़ा में रैली करेंगे हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, दीपेंद्र जी के सहयोग से, और उदयभान जी के आशीर्वाद से। मैं तो ये कह सकता हूं कि हिसार जिला में कम से कम जो 7 हलके हैं, उन सब में बड़ी रैली बरवाड़ा की होगी, जो मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, लोगों के बीच में जाके निमंत्रण दूंगा और अपनी बात रखूंगा, तो पूरा हल्का जो है ना उमड़ करके रैली कर देगा, बहुत बड़ी भारी रैली कर देगा। सूरा साहब, आप कह रहे हो कि कार्यकर्ताओं में प्यार बहुत ज्यादा है, और वो प्यार कैसा है वो सब लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारी वीडियो उसकी आ रही है। आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो प्रभारी, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य तक सरकार बदलना चाहते हैं, भाई केंद्र में भी आ जाए और जहां जहां राज्य हैं वहां भी आ जाए। हम हरियाणा की भी इसमें बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद कहीं ना कहीं नारा दिया, भाई कांग्रेसियों, हाथ से हाथ जोड़ो। वो जोड़ना था हाथ से हाथ, आप कोई पता नहीं क्या समझ गए, हाथ से हाथ तोड़ने लग गए आप। ये जो आपका संगठन बन रहा है कांग्रेस का हरियाणा के लिए, यहाँ किस तरीके की जुत्तम पजार हो रही है, हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं,
नारेबाजी हो रही है, जगाधरी की वीडियो आपने, और भी कई जगह ऐसा हुआ, तो मतलब कैसे सरकार आएगी, कैसे हाथ से हाथ जुड़ेगा? आप सुरेंद्र जी एक बात देखो, आप कह रहे हो कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो का मामला था और आप लोग समझ गए गलत। ये वो एक हमारे लेक्चरर था, वो कहा करते गुड और बैड इज नथिंग, थिंकिंग मेड इट्स ऑल। ये आप लोगों का सोचना है। हम इसको हमारी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी मानते हैं कि अब नारे लगा रहे हैं, जिसकी जिस नेता के प्रति आस्था है उसी के तो नारे लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद, यही कह रहे हैं ना। आप एक बात देखो, 4 दिन पहले आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी आए थे यहाँ, नारा ही नहीं लगा। जब पब्लिक में अविश्वास पैदा हो रहा है उनके प्रति, तो कौन नारा लगाएगा? अब कांग्रेस की चटबाजी है, लोग इंतजार कर रहे हैं पिछले शासन को, कांग्रेस को देख करके कांग्रेस की सरकार लेना चाहते हैं। और भाई वो कहते हैं ना, मक्खी जो है ना वो मीठे पे होंगी, जहां कहीं सिस्टम बढ़िया दिखेगा वहीं तो नारेबाजी होंगी और वहीं आपस में विचारों की भिन्नता है। लेकिन हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं। कोई बता दो मुझे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हो तो, चाहे जगाधरी हो, चाहे करनाल हो, चाहे हिसार हो, चाहे फरीदाबाद हो, कोई सब कांग्रेस का नारा लगाते हैं। तो इसको गुटबाजी न कह करके, ये हमारा इंटरनल स्वस्थ लोकतंत्र है कांग्रेस का। स्वस्थ लोकतंत्र में SRK क्या है? क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि सरेआम जाके ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने 2024 में? नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो हाईकमान तय करेगा। कुमारी सैलजा इतनी बार कह चुकी है, किरण चौधरी कह चुकी है, रणदीप सुरजेवाला कैथल में बहुत बार कह चुके हैं। ये तो आप लोगों ने नाम बना दिया, उनके नाम है रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, ये तो आप लोगों ने नाम रख दिया। भाई आप लोगों को तो मसाला चाहिए ना, कुछ ना कुछ। मसाला, जब वो मसाला देंगे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तीनों मिलके, कैथल में इकट्ठे होंगे, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे, भिवानी में जाके इकट्ठे होंगे, और वो भी हुड्डा से अलग गुट SRK, हमने नाम नहीं दिया। सुरेंद्र जी ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि सभी काम देखो, जहां प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, वहां काम ज्यादा होगा। अब आप एक बात देखो, हमारे नेता, एक नेता हमारा मेवात में है, एक हमारा डबवाड़ी में है, एक नेता पंचकुला में है, एक नेता यहाँ जींद में, हिसार में है। मतलब पूरा हरियाणा हम एक दिन में कवर कर रहे हैं। क्या तकलीफ है? किसी ने कांग्रेस के खिलाफ कोई बात कही? किसी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई बात कही? खड़गे जी के खिलाफ कोई बात कही? नहीं कही ना। सारे क्या कहते हैं? बीजेपी को चलता करो, लोकतंत्र को बहाल करो, लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। मुद्दा तो यही है ना, कांग्रेस ही सरकार लानी है। तो इसमें गलत क्या हो गया? हमने भी रैली, कोई कोई कहीं रैली कर तो कांग्रेस के लोग रहे हैं ना, और उनके पीछे कांग्रेस के लिए वो वोट मांग रहे हैं। तो इसमें मैं तो इसको कोई गलत नहीं मानता, मैं तो अच्छा मानता हूं कि आपस में प्रतिस्पर्धा जितनी होगी, उतना कंपटीशन जितना होगा, उतनी पार्टी मजबूत होगी। और हमारे सीनियर नेता हैं, सभी जहां जाते हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें दिक्कत क्या रह जाती है? और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, देखो वो तो तय करना है, जो विधायक बनेंगे, जो विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक मेजोरिटी जिसके साथ होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और विधायकों के कहने पर ही मुख्यमंत्री बनना है, वो जिसका नाम ले देंगे बन जाएगा। मोटा मोटी आज हरियाणा की जनता में हम जहां जाकर देखेंगे तो भाई इसमें तो किसी का कसूर नहीं है। लोग जिसने चाहोगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता चाहती है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का पिछले 10 साल का जो शासन रहा, उसमें हर वर्ग के लिए काम हुए, हर वर्ग को फायदा मिला। इसलिए लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये जनता की मांग है। ठीक है सूरज साहब, आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मैं बरवाला की बात करूं, मान लीजिए, हालांकि ये फैसला पार्टी ने करना है, राजेंद्र सूरा को टिकट मिल जाती है, राजेंद्र सूरा जीत जाते हैं, क्योंकि जो आपके हलके के लोग हैं ना वो इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बात पूछ रहा हूँ। राजेंद्र सूरा के पास बरवाड़ा के लिए क्या प्लान है? जो अभी थोड़ी देर आप पहले बता रहे थे ना, विपक्षियों को दमा हो गया, वहां पे दीवारें हिल गई, दरारें आ गई, ये हालात है कि भाई राजेंद्र सूरा बरवाला की जो है वो सूरत बदल देंगे। क्या प्लान आपके पास? सुरेंद्र जी मैं आपको बताऊं, मेरे तो जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना था, तो हमारे को सरकार की तरफ से ग्रांट मिली थी केवल 14 करोड़ रुपए, और वो भी 13 फाइनेंस कमीशन की पीने के पानी के पैसे आए थे। लेकिन मेरी एक सोच रहती है विकास करवाने की। मैंने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और हमारे आदरणीय युवा नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे। मैं कभी चौपाल की ग्रांट लेके आता था MP साहब से, दीपेंद्र हुड्डा जी से। MP नहीं नहीं नहीं, सरकार से भी। हाँ, और कभी मैं हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके, और मैं कहता था जी ये मेरे इलाके के अंदर मांग है,
और मुझे इतने विकास के पैसे चाहिए, 1 सेकंड नहीं लगाते थे, हुड्डा साहब भी साइन कर देते थे और एमपी साहब भी। मैंने लगभग 58 करोड़ रुपए पूरे बरवाड़ा हल्के में लगाए उस समय में, और भी मैंने बहुत से ऐसे काम किए। तो मेरी एक सोच रहती है कि भाई जैसे मैंने पूरे बरवाड़ा के अंदर चेयरमैन होते हुए पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम करवाया। आप जाके सर्वे कर सकते हो, मैयड़ में जाके पूछ लो, आप हमारा दिगदाना गांव में जाके पूछ लो, हमारे मेरे ग्वांड का गांव है, अबुगाना के साथ है, राजली में जाके पूछ लो, लाडुआ में जाके पूछो। मैंने हर गांव के अंदर पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम करवाए, ट्यूबवेल लगवाए, अंडरग्राउंड पाइपलाइन दी और डग्गी के अंदर उसका कनेक्शन, ताकि लोगों को गर्मी के टाइम में पीने के पानी की समस्या ना हो। मेरे ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा आशीर्वाद था। मैं जितनी ग्रांट कहते था वो इसलिए भी मुझे दे देते थे कि मैंने कभी विकास के काम में कमीशन नहीं लिया। आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, और भी साथी मानते, मेरे विरोधी भी मानते हैं। मैं सवाल कर लेता हूं, हालांकि आपने जवाब देना शुरू कर दिया था, आधा जवाब तो दे चुके हो, मैं सवाल कर भी लेता हूं। आप 2009 से 2014 तक हिसार जिला परिषद के चेयरमैन रहे, और जब मैं आपके बारे में पूछ रहा था, होता ना भाई हर किसी के नेता के बारे में अच्छा बुरा जो भी है, क्या बैकग्राउंड रहा है, तो एक अभी दबंग नेता है और ईमानदारी से जिला परिषद उन्होंने चलाई थी हिसार की, कोई पैसा इस तरह की जो बातें आपके जो विरोधी उन्होंने भी बताया। लेकिन आज के अगर हम देखें आज के हिसाब से, आज भी जिला परिषद आपके बाद भी बहुत सारे चेयरमैन बने, हालांकि हमारे गांव से अजीत रिताणी वो भी जिला परिषद के चेयरमैन रहे, लेकिन आज जो चेयरमैन है सोनू सिहाग डाटा जिला परिषद के, पहले आपका दौर जिस तरीके से काम होते थे और आज, हालांकि सरकार बदली है, लेकिन ईमानदारी से आप बताइए कितना बदलाव देखते हैं? देखो, हमारे टाइम में ग्रांट कम मिलती थी और सिस्टम में थोड़ा सा फर्क था। मैंने तो यहाँ तक मुझे पता था कि मेरे पे सारा विपक्ष लगता है, और मेरे चेयरमैन हटने के बाद जब मेरा टेन्योर पूरा हो जाएगा तो ये लोग बिना मतलब के भी इंक्वायरियां करेंगे और आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस भगवान का आशीर्वाद रहा और मेरा सभी साथियों का, पार्षदों का मुझे सहयोग रहा, हुड्डा साहब का मेरे पर आशीर्वाद रहा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, चाहे जितना मर्जी इंक्वायरी कर लें, मैंने कभी 1 पैसे का भ्रष्टाचार जिला परिषद से नहीं किया। मैंने ओथ में भी ये बात कही थी, और खास बात ये भी रही। ओथ में क्या कहता है वो बोल के बताओ। ओथ में मैंने ये कहा था, आदरणीय युद्धवीर सिंह जी उस टाइम पर यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, और ओथ में मैंने, ओथ में आज तक किसी ने नहीं कहा जो शब्द मैंने कहे, मैंने ये शब्द कहे थे कि मैं ओथ लेता हूं और कि जिला परिषद से मैं 1 नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और मैं भ्रष्टाचार करूं तो मैं गाय का मांस खाने के बराबर काम करूं। मैंने इतने सख्त शब्द कहे थे, और मुझे भगवान के आशीर्वाद से और भाइयों के सहयोग से मैंने वो निभाया, मैंने पूरा भी किया। और खास बात रही, सारे हरियाणा के चेयरमैनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और बदले गए, लेकिन आपका भाई पूरे 5 साल रहा और कभी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आया। मैं सभी को साथ लेके चलता था। मैंने कभी ये नहीं किया भाई ये लोकदल का पार्षद है, ये फलां का पार्षद है। मैं सभी साथियों को इक्वल ग्रांट बांटता था। और आज भी खास बात बता दूं आपको, जो कांग्रेस समर्थित पार्षद थे, पहले 17 मेरे हक में थे, आज मैं, जो मेरे टाइम में 29 पार्षद थे, 23 पार्षद आज भी मेरे हक में है। मैं जहाँ चाहूँ वहां बुला लूं, मेरा साथ देते हैं। और मेरे को भगवान ने समय दिया और मुझे कांग्रेस की टिकट मिली, तो 23 के 23 पार्षद अपना इलाका छोड़ करके मेरे चुनाव में काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा, वैसे तो बहुत बार अनदेखी हुई आपके साथ, 2014 में तो आपने निर्दलीय कूद गए आप, 2024 में भी अगर कोई लेफ्ट राइट हो जाता है, साफ शब्दों में बोलूं, अगर टिकट वाली बात नहीं बनती है, टिकट कट जाती है, तो डॉक्टर राजेंद्र सुरा क्या करेंगे? नहीं, आप ऐसी बात पूछ ही क्यों रहे हो जो होनी ही नहीं है। टिकट मेरी मिलनी है, मुझे मेरिट के आधार पर मिलनी है, सर्वे के आधार पर मिलनी है। जो पार्टी के नियम है उस पार्टी के नियम के हिसाब से मेरी मेरिट बनती है। क्यों, मुझे, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पार्टी ने यह तय किया है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, वो मेरे ऊपर नहीं है। पार्टी ने यह तय किया है कि जिसका सर्वे में रिपोर्ट लोगों के हिसाब से, जो ज्यादा से ज्यादा लोग जिसकी मांग करेंगे, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दी जाएगी। सर्वे मेरा 1 बार कर लो चाहे 20 बार कर लो, मेरी सबसे टॉप की रिपोर्ट जाएगी, मेरी जिताऊ की रिपोर्ट जाएगी। 2, तीसरी बात, पार्टी का नियम है कि वे जिसकी 2 बार जिसने चुनाव लड़ लिया और चुनाव में, एक चुनाव में भी अगर जमानत जब्त होगी, वो पार्टी के नियम के मुताबिक टिकट की लाइन से बाहर।
एक ये नियम है कि भाई पार्टी पिछले चुनाव में जो पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा जिन्होंने और उनकी जमानतें जब्त होगी, वो इस बार टिकट की रेस से बाहर। तो भाई मैं तो सारे हिसाब किताब से, लोगों के हिसाब से भी और जो पार्टी के नियम है उसके हिसाब से भी मेरी तो मेरिट बनती है। तो इसलिए अगली बात तो सोचने की जरूरत नहीं है कि वह नहीं मिली तो का कोई मायना ही नहीं है। 100% जो पार्टी के नियम है उसके हिसाब से मेरी मेरिट बनती है। मुझे कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी और आप ये करें उसके बाद क्या होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं जब गांव में जा रहा हूं लगातार, मैं लोगों का जो माहौल देख रहा हूं, हर आदमी जो है ना दूर से देख के हंस के कहता है भाई डॉक्टरी भी कतन मिलनी चाहिए। जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि भाई इस बार इतने साल हो गए इसको मेहनत करते हुए, ईमानदारी से इसने मेहनत करी है, लोगों की सेवा करी है, इस बार राजेंद्र सुरा को टिकट मिलनी चाहिए। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है, तो भाई जनता की आवाज मेरे हक में है और मेरे नेताओं को भी मेरे पर पूर्ण रूप से विश्वास है। पार्टी के लिए मैं काम करता हूं और इसलिए मुझे टिकट इस बार 100% मिलेगी। मुझे बरवाड़ा की जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा और मैंने पहले भी सेवा करी है और मैं आगे भी जनता की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करूंगा। और बीच में आपने एक सवाल रख दिया था, भाई मेरे पास प्लान पूछा था आपने, बरवाड़ा के विकास का क्या प्लान है। हाँ, मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन होते हुए 14 करोड़ रुपए मिलने थे और उसकी जगह मैंने 58 करोड़ रुपए खर्च कराए। एक तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, दूसरी बात यह है ये लोग जो विधायक चुन के चले जाते हैं, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी चुना जा सकता है। इन लोगों की विचारधारा, इनका सोच नहीं है विकास का काम कराने का। इनका तो ये होता है कि एक बार एमएलए की फित्ती लगवा ला, मेरी वो सोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि एमएलए बनूं तो नाम कमाऊं। जैसे मैं चेयरमैन बना तो मेरी सोच थी कि मैं नाम कमाऊं, और नाम कब होगा, जब जनता की आप सेवा करोगे। मैं बरवाड़ा के लोग भी और दूसरे भी साथी सुन रहे हैं, मैं आपको आज वादा करता हूं, बरवाड़ा के अंदर हालात ये हैं कि रजिस्ट्री के लिए 25,000 रुपये रिश्वत दी जाती है तहसील में। जिस दिन भगवान मुझे मौका दे देगा, जनता मुझे आशीर्वाद दे देगी और मेरे नेता मुझे आशीर्वाद दे देंगे और मैं विधानसभा में पहुंच जाऊंगा, एक रजिस्ट्री का अगर एक सिंगल पेनी लग जाए, मैं लोगों से अपील करता हूं जो पैसे मांगे उसको पैसे दे के रजिस्ट्री करवा लेना और आकर के नेम धर्म से, झूठा नहीं भाई खुंदक निकालने के लिए नहीं, नेम धर्म से आके मुझे बता देना कि तहसील में फला आदमी ने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, उस आदमी को मैं उसी टाइम वो पैसे दे दूंगा और 3 दिन के अंदर जिस आदमी ने पैसे लिए होंगे उसका नतीजा जनता के सामने ला के रख दूंगा। एक तो मैं ये वादा करता हूं। दूसरा, जहां तक विकास की बात है बरवाड़ा शहर की, बरवाड़ा शहर और चाहे मील गेट हो, इसका मैं एक लेआउट प्लान तैयार करवाऊंगा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से। सभी डिपार्टमेंट को इकट्ठी मीटिंग करवाऊंगा उनसे निवेदन करके, और जब वो मीटिंग होगी उसके अंदर सबका, जैसे सीवरेज का भी, सड़क का भी, इलेक्ट्रिफिकेशन का भी और पब्लिक हेल्थ का, पानी की लाइनों का भी। बरवाड़ा जो है ना वो थोड़ा सा उसकी जोग्राफिकल सिस्टम बड़ा अजीब है, कहीं ऊंचा है फिर नीचा आ गया फिर ऊंचा आ गया, तो उसी के मुताबिक सीवरेज का सबका एक लेआउट प्लान तैयार करके, जो मेरा माइंड कहता है आज भी लगभग वो 800 करोड़ का बजट बनेगा, और मैं निवेदन करके उसको शिफ्टों में, मैं एक बार 200 करोड़, एक बार 200 करोड़, हुड्डा साहब से जब मैं निवेदन करूंगा और मुझे ये मौका मिला हुआ होगा कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, हुड्डा साहब को विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं और हुड्डा साहब हमें बार बार कहते हैं कि भाई आप जनता की जो दिक्कतें हैं उनको हमारे सामने लेके आओ और मैं उनको दूर करूंगा। पहले के भी मैंने कई चीजें से हुड्डा साहब के आशीर्वाद से पब्लिक में करवाई, उन्होंने हमारे को पीठ थपथपाई कि वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों के बीच में जाकर के ये चीजें लेके आया करो। तो 800 करोड़ रुपए का जो बजट बनेगा, हम कांग्रेसी सरकार आने पर ही लेआउट प्लान तैयार करके बरवाड़ा का, आज तो गांव से ही बदतर हालत है, उसको पूर्ण रूप से शहर बनाएंगे, चमका देंगे बढ़िया तरीके से। और भ्रष्टाचार, मैं कहता हूं, मैं सारे हरियाणा का तो करेंगे हुड्डा साहब भाई, मैं बरवाड़ा के अंदर जो है ना, ये तहसील का है, मार्केट कमेटी का है, थाने का है, मैं ये भ्रष्टाचार रहने नहीं दूंगा, ये मैं जनता से वादा करता हूं। और भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जब मैं चेयरमैन था मैंने एक बरवाड़ा का एसएचओ सस्पेंड भी करवाया था भ्रष्टाचार के मामले में ही। डकैती, भैंस की जो व्यापारी थे उनके डकैतों ने पैसे छीन लिए थे और वो उन्होंने एक डकैत को पकड़ लिया और थानेदार ने डकैत को सुबह छोड़ दिया, क्यों 1 लाख रुपए तो उनके थे और बाकी और कर दिए होंगे उसने। मैंने 4-5 बार एसएचओ साहब से निवेदन किया, जुगलान गांव का मुद्दा था और वो पंचायत मेरे पास आई थी,
मैं 2-3 बार तो बोला करता हूँ, उन्होंने 15 दिन निकाल दिए। मैंने चौथी बार जब टेलीफोन किया कि एसएचओ साहब, मैं मेरे इलाके के अंदर मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ, भगवान ने मुझे मौका दिया लोगों की सेवा करने का और मुख्यमंत्री जी ने भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं इलाके के अंदर ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा कि भाई आप डकैत को पैसे लेके छोड़ देते हो, ये नहीं चलेगा। एसएचओ आगे से कहने लगा, मैं भी एसएचओ लगा हुआ हूँ, मेरी भी तो कोई ताकत होगी। हमारा हम आपस में जो है ना एक दूसरे के ऊपर गर्मा गर्मी होगी, हमारी बहसबाजी होगी। मैंने एसएचओ साहब को कहा कि मैं 1 घंटा नहीं पकड़ने दूंगा, सस्पेंड ना करा दूं तो मैं चेयरमैन से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने उस एसएचओ को सस्पेंड करवाया, इसलिए करवाया कि वह भ्रष्टाचार को मैं सहन नहीं करता और मैं आगे भी नहीं करूंगा। भाई मैं जब तो चेयरमैन था और भगवान ने मौका दे दिया विधानसभा का और जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये वादा करता हूं कि बरवाड़ा तहसील के अंदर तो भाई भ्रष्टाचार रहने नहीं दूंगा। जो कर्मचारी आवेगा मन्नत चाहिए उसको नू कहना पड़ा, भाई तू 50,000 रुपये महीने के मेरे पे ले लिए, लेकिन लोगों से भ्रष्टाचार में सहन नहीं करूंगा। तो सुरेंद्र जी, मेरा अपनी विचारधारा है, मेरा अपना सोचना है। और पहले मैंने और सुन लो आप बात, जब बरवाड़ा का वीडियो ब्लॉक के ऊपर कब्जा किया जा रहा था दुकानों के ऊपर, मैंने वो कब्जा नहीं होने दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी को, हुड्डा साहब को बताया और हुड्डा साहब ने उसी टाइम डीसी को कह के वो कब्जा रुकवाया। बरवाड़ा की जनता जानती है, बरवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल की 1600 गज जमीन पे कब्जा किया जा रहा था। मैं सीएमओ को लेकर के वहां गया, मैंने वो कब्जा रुकवाया। मैंने फिर हुड्डा साहब को बताया, हुड्डा साहब ने फिर वो कब्जा को डीसी को कह करके उसको रुकवाने का काम किया। एक और कब्जा किया जा रहा था बरवाड़ा के अंदर सरकारी जमीन पर, रात को 2 बजे मैंने वो जाकर के रुकवाया। तो मैं तो सुरेंद्र जी पहले चेयरमैन होते हुए वो कहा करनी कन्फर्मेटरी टेस्ट है मेरा, तो मैं तो टेस्ट दे चुका हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। आपको पता है जब जयप्रकाश जी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, जब जेल में डाला, 50 दिन तक सभी भाइयों के सहयोग से मैंने 50 दिन तक आंदोलन चलाया और जयप्रकाश जी को जेल से बाहर लेकर के आए, मेरी अहम भूमिका रही थी उसमें। तो मैंने तो भाई 13 महीने किसान आंदोलन चला, आप सबको पता है, दिल्ली के बॉर्डरों पर, चारों बॉर्डरों पर भी रहता था, पूरे देश में मैं आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ घूमता था और किसानों के लिए 13 महीने में घर पे नहीं रुका। मैं तो हमेशा जब विपक्ष में होता हूं तो मैं आंदोलन करते हैं लोग, उनका साथ देता हूं, या हमें आंदोलन करना होता हम आंदोलन करते हैं। और जब सत्ता पक्ष में होता हूं तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का काम करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानता हूं, मैंने पहले निभाई भी है। शुक्रिया सूरज साहब बातचीत करने के लिए। सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं नमस्कार करता हूं और आपका सुरेंद्र जी धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, जिनके साथ हमने तमाम बातचीत की और जिस तरीके से उन्होंने कहा जब ये हिसार जिला परिषद के चेयरमैन थे कि मैंने तब भी काम करके दिखाया था और पार्टी अगर मौका देती है तो अब भी बरवाला के लिए काम करके दिखाऊंगा। और इन्होंने और बड़ी बात बोली है कि जो इनकी कांग्रेस पार्टी के जो पैरामीटर्स हैं, इन्होंने 4-5 पैरामीटर्स बोल के बताए जो आप सबने सुने, उन पे भी मैं खरा उतरता हूं। लेकिन मामला टिकट का है, इनकी तरह बहुत सारे संभावित उम्मीदवार हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं बाकी पार्टियों की बात भी कर रहा हूं। आपको क्या लगता है बरवाला से किसको टिकट मिलेगी और बरवाला का विधायक कौन बनेगा और हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? आप भी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।